वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी हमने कमांड्स यूज़ करनी है, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करनी है। इस पार्ट को ड्रॉ करते हुए इसका हम देख सकते हैं डिफरेंट कर्व्स हैं, सर्कुलर फीचर्स हैं, रिवॉल्व कट्स की कमांड है जो हम यूज़ करेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे? सबसे पहले ये वाला जो इसका फ्रंट व्यू है, इसका हम हाफ क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करके इसको रिवॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक बेस फीचर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट एक्सट्रूजन कट्स और रिवॉल्व कट की कमांड यूज़ करके इस तरह की हम शेप अचीव करेंगे। और ये वाला भी जो फीचर है ये मैं बताऊंगा किस तरह से हम ये फीचर स्ट्रेट फीचर यूज़ क्रिएट कर सकते हैं रिवॉल्व एक इंक्लाइंड सर्फेसिस में। और उसके बाद फाइनली हम यहाँ पे ये वाले जो फीचर्स हैं इन फीचर्स को क्रिएट करेंगे। तो इस पार्ट में बहुत सारी हमने टेक्निक्स यूज़ करनी है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं इस पार्ट को किस तरह से ड्रॉ करेंगे। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन, रिक्वायर्ड प्लेन, सबसे पहले फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं, एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। और अब लाइन कमांड के जरिए मैं यहाँ पे एक फीचर ड्रॉ करूँगा। एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लेना है और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद उसके बाद नीचे वाला भी फीचर हम ड्रॉ कर लेते हैं अभी। और उसके बाद मैं सर्कल कमांड में आऊँगा और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 200 मिलीमीटर, सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन 150 मिलीमीटर मेरे पास इस लाइन का डिस्टेंस। अब रेक्टेंगल पे आते हैं, रेक्टेंगल का हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा 20 और ये वाला जो हमारे पास लाइन है दैट इज 140 प्लस 36 176। उसके बाद हमने यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस देना है दैट इज 6 मिलीमीटर और ये डिस्टेंस मेरे पास 60 मिलीमीटर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कर्व ड्रॉ करना है। कर्व के लिए हम यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं आर्क की 25 मिलीमीटर मैंने रिक्वायर्ड डायमेंशन देनी है। इस आर्क के भी हम रिलेशंस डिफाइन कर लेते हैं। इस सर्कल के साथ दोनों को सिलेक्ट करना है और इनको दे देना है टेंजेंट। सिमिलरली इस लाइन को, इस कर्व को सिलेक्ट करना है टेंजेंट। ये मेरे पास जो है वो कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। अब बेसिकली मुझे हाफ क्रॉस सेक्शन रिक्वायर्ड है, डायरेक्टली मैं इसको एक्सट्रूड कर सकूं तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और बाकी जो हमारे पास फीचर्स हैं, स्केच हैं, उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये वाली लाइंस भी हम डिलीट कर सकते हैं ताकि हमारे पास एक ही फीचर में हम इसको रिवॉल्व कर सकें। फीचर्स में चलते हैं। रिवॉल्व बॉस बेस, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया तो क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरे पास एक बेस फीचर यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अब चलते हैं और नेक्स्ट हमने किस तरह से एक्सट्रूजन कट्स देने हैं वो हम देखते हैं। अगेन हम फ्रंट प्लेन ही सिलेक्ट कर सकते हैं, स्केच में जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं लाइन कमांड से स्टार्ट लेता हूँ और इसी तरह का मैंने कुछ कट्स ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ से हम सिलेक्ट स्टार्ट करते हैं और इस तरह का मैं एक फीचर ड्रॉ कर लेता हूँ जिसमें यहाँ पे कुछ लाइंस हमने ड्रॉ करनी है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सर्कल भी ड्रॉ करना है। तो इनफैक्ट हम इसी सर्कल के सेंटर पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी 160 मिलीमीटर देंगे और इस सर्कल को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए मुझे एक रिलेशन देना पड़ेगा इन दोनों पॉइंट्स का एज वर्टिकल। और सिमिलरली ये अभी भी मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन नहीं है क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट जो है वो डिफाइन नहीं है। तो सेंटर पॉइंट डिफाइन करने के लिए मैं एक रिलेशन दे देता हूँ, या तो एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पे कोइंसाइड कर दें या हमारे पास ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो बेसिकली एज है, इसको सिलेक्ट करते हैं, सर्कल को सिलेक्ट करते हैं और इनको कर देते हैं मेक कोसेंट्रिक। अब ये मेरे पास ब्लैक हो चुका है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और ये वाली लाइन बेशक हम ट्रिम कर लेते हैं। ओके, अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे सकता हूँ। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास यहाँ पे जो सबसे पहले डायमेंशन आ जाएगी दैट इज ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 60 मिलीमीटर है। बेसिकली मैंने उसका डिस्टेंस 60 दे दिया है, इसका मेरे पास 60 है। अभी उसको भी हम क्विकली एडिट कर लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं
और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इसको फिलहाल अभी मैं 58 दे देता हूँ, क्योंकि अदरवाइज मेरे पास रिवॉल्व कट नहीं होगा एग्जैक्ट 60 पे। ओके, ये वाली हम डायमेंशन दे देते हैं। ये वाली डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी, अगर मैं ड्राइंग में देखता हूँ तो 64 डिवाइड बाई 2, हाफ डिस्टेंस है मेरे पास। ये वाला डिस्टेंस दे देते हैं नेक्स्ट। ये वाला डिस्टेंस मेरे पास हो जाएगा 85 डिवाइड बाय 2, 42.5। ये वाला डिस्टेंस मेरे पास है 49। और ये हम देख सकते हैं मेरा जो ये वाला स्केच है वो फुली डिफाइन है। तो इसको भी अगेन मैं हाफ क्रॉस सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ। तो समवेयर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैंने इसको डिवाइड कर लेना है। उसके बाद एक और चीज़ मैंने यहाँ पे करनी है। ये बेसिकली मेरे पास यहाँ से इस पॉइंट से ऑनवर्ड ये स्ट्रेट जाएगा। इसको हमने स्ट्रेट एक्सट्रूजन कट देना है। ये लाइन डिलीट करते हैं, अगेन लाइन कमांड, और इसको थोड़ा सा हम ऊपर ला के ज्वाइन कर देते हैं ताकि फुली मेरे पास एक्सट्रूजन कट आ जाए। बेशक अंदर वाली लाइंस हम ट्रिम कर सकते हैं, तो ये वाली लाइन हम ट्रिम कर देते हैं, और सिमिलरली आप ये वाली लाइन भी ट्रिम कर सकते हैं। इसको भी मैंने एक्सट्रूजन कट देना है, ये लाइन भी हम ट्रिम कर लेते हैं। ओके, तो ये हम देख सकते हैं मेरा जो इस टाइम स्केच है वो फुली डिफाइन है। जस्ट मैं उसको चेक कर लूँ कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जो हमने एक्सट्रूजन रिवॉल्व कट में रिक्वायर्ड हो। ओके, दैट्स इट। अब फीचर्स में चलते हैं और यहाँ पे हम इसको बेसिकली रिवॉल्व कट देते हैं, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं, प्रीव्यू आ रहा है मेरे पास, क्लिक ओके। ये अब देख सकते हैं मेरा ये वाला जो अभी तक स्केच है ये ड्रॉ हो चुका है। थोड़ी सी मैंने कहा था करेक्शन करनी है, तो अगेन ये वाला जो नीचे वाला हमारा फीचर था, इसके पुराने वाले हम रिवॉल्व फीचर के स्केच में जाएंगे, और यहाँ पे जो मैंने 60 दिया हुआ है, इसकी अगर हम ड्राइंग देखते हैं तो दैट इज 152 डिवाइड बाय 2, यानी मेरे पास 76 मिलीमीटर है। एग्जिट स्केच करते हैं, और अगेन जो हमने ये वाला रिवॉल्व कट दिया है, इसमें भी मैंने 60 की बजाय 58 कर दिया था अगर आपको याद हो, तो अगेन इसको भी अब हम वापस कर देते हैं 60 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास जो है वो करेक्ट डायमेंशंस आ जाएंगी। एग्जिट स्केच करेंगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ अपडेट हो जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट चलते हैं, ड्राइंग में हम देखते हैं तो ये वाला हमने फीचर ड्रॉ किया हुआ है। अब नेक्स्ट फीचर के लिए ये हम साइड व्यू को लेते हैं, और साइड व्यू में जो हमारे पास कट्स हैं वो हमने ड्रॉ करने हैं। तो साइड व्यू के लिए हम अगेन इसी के परपेंडिकुलर प्लेन लेंगे, राइट प्लेन में लेता हूँ, स्केच में जाता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले मैं रिक्वायर्ड सर्कल ड्रॉ करता हूँ। समवेयर इस पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 120 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन है, और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस दैट इज 182 मिलीमीटर, और इसको मैं यहाँ पे फुली डिफाइन कर दूं। ओके, ये मेरे पास इस टाइम फुली डिफाइन हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ कर्व्स हैं, उनको मैंने ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे अगेन हम 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करते हैं, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। दैट्स इट। रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं आर्क की 80 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड रेडियस होगा, और एक हम रिलेशन देते हैं इस आर्क का और इस सर्कल का एज टेंजेंट। दैट्स इट। और कन्वर्ट एंटिटी में चलते हैं, और ये वाली लाइन में कन्वर्ट कर लेता हूं। ओके, उसके बाद मैंने यहां पे इस आर्क का बेसिकली जो मेरे पास ये बेसिकली मैंने 182 इस पॉइंट को दे दिया। बेसिकली ये इस पॉइंट का डिस्टेंस है। अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये हमने 182 मिलीमीटर देना है, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमने आपस में कोइंसाइड करना है। दैट्स इट। ये मेरे पास इस टाइम फुली डिफाइन हो चुका है। इसी को हम मिरर कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये फीचर और ये फीचर हम आपस में सिलेक्ट करके मिरर को प्रेस करते हैं, मिरर अबाउट सेलेक्ट करना है, क्लिक ओके। ओके, ये हम देख सकते हैं मेरे पास ये वाला फीचर इस टाइम ड्रॉ हो चुका है। ओके, नेक्स्ट मैंने बेसिकली इसी को एक्सट्रूजन कट देना है, जो ये वाले ऊपर वाले फीचर्स हैं। तो ऊपर वाले फीचर्स को एक्सट्रूजन कट देने के लिए मुझे एक आधी और लाइन कन्वर्ट करनी पड़ेगी, जिस तरह ये वाली लाइन। दैट्स इट। और बाकी लाइंस बेशक हम ट्रिम कर देते हैं,
जिसमें ये वाली लाइन ट्रिम हो जाएगी और बाकी ये वाले फीचर्स हैं जो हमने ऊपर रह गए हैं फीचर्स, इनको हमने एक्सट्रूजन कट देना है। तो फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड कट, और यहाँ पे रिक्वायर्ड कॉन्टूर सेलेक्ट करेंगे, थ्रू ऑल बोथ सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं मेरा ये वाला फीचर भी ड्रॉ हो चुका है। तो अभी तक जो भी हमने दोनों व्यूज यूज करके इनको कट्स दे दिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट बेसिकली मैंने यहाँ पे ये वाला जो फीचर है इसको ड्रॉ करना है। ये वाला फीचर हम देख सकते हैं, इस फीचर को हमने ड्रॉ करना है। तो इसको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? अब बेसिकली हमारे पास ये वाले जो सरफेस पे इसका डिस्टेंस हमें गिवन है 70 मिलीमीटर। तो 70 मिलीमीटर डिस्टेंस पे एक प्लेन ऐड करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे हमने जाना है, सबसे पहले प्लेन एक ऐड करना है और प्लेन का जो रेफरेंस प्लेन लेना है दैट इज राइट प्लेन। राइट प्लेन को हमने 70 मिलीमीटर डिस्टेंस पे ऐड कर लेना है, क्लिक ओके। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसी प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, इस सरफेस के और इस प्लेन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पॉइंट पे मैंने एक स्केच ड्रॉ करना है। तो वो वाला हम स्केच किस तरह ड्रॉ करेंगे, इसी प्लेन को सिलेक्ट करना है, स्केच में जाना है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कन्वर्ट एंटिटीज के नीचे हमारे पास ऑप्शन होती है इंटरसेक्शन कर्व की। इंटरसेक्शन कर्व क्या होता है कि सरफेस और कर्व के दरमियान जो इंटरसेक्शन वाली चीजें हैं वहां पे हमारे पास एक स्केच ड्रॉ कर देगा। अब ये दोनों सर्फेसेज मैं सिलेक्ट करूंगा, अब मैं क्लिक ओके करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं एक रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ हो चुका है। तो डायरेक्टली हम इन्हीं को यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं ये वाला स्केच। और उसके बाद जो है हमने ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए कन्वर्ट एंटिटीज में चलते हैं और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। और ट्रिम में जाते हैं और ये जो एक्स्ट्रा लाइंस ड्रॉ हो गई हैं इनको मैं ट्रिम कर लेता हूँ, दैट्स इट। ये मेरे पास रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ हो गया। इसी को एक्सट्रूड करते हैं, फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और यहाँ पे सिलेक्ट हम कर सकते हैं अप टू सरफेस, दिस सरफेस, ऑपोजिट डायरेक्शन, क्लिक ओके। ये मेरे पास रिक्वायर्ड जो फीचर है ड्रॉ हो चुका है। अब इसी का जो हमने एक्सट्रूजन कट्स है प्लेन को हम हाइड कर लेते हैं। इसी के हमारे पास जो एक्सट्रूजन कट्स हैं वो हम ड्रॉ करेंगे। तो एक्सट्रूजन कट्स ड्रॉ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड डायमेंशंस यूज करके हम इसके रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन कट्स ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं और इसको मैं बेसिकली यहाँ पे हिडन लाइंस विजिबल कर लेता हूँ। ओके, ये मेरे पास जो फीचर है इस फीचर पे मैंने कट्स ड्रॉ करने हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और क्विकली हम जो है वो इसके कट्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके कट्स हमने ड्रॉ करने हैं रिक्वायर्ड, इस लाइन से हम स्टार्ट लेते हैं और इस तरह का एक फीचर ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे लाके इसको क्लिक कर देते हैं, कन्वर्ट एंटिटीज, और ये वाली लाइन हम कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लाके इस लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, अनवांटेड लाइंस को हम ट्रिम कर लेते हैं, दैट्स इट। अब हम इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन हम देते जाते हैं। इस पॉइंट की हमारे पास जो ओरिजिन से डिस्टेंस है दैट इज 73 मिलीमीटर। उसके बाद इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस दैट इज 93 मिलीमीटर। और इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं। ओके, बाकी डायमेंशंस देते हैं। तो बाकी डायमेंशंस हमारे पास आ जाएंगी, ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज 49 डिवाइड बाय 2, और उसके बाद ये वाला डिस्टेंस दैट इज 11 मिलीमीटर, और ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 36 डिवाइड बाय 2। ओके, उसके बाद हमने बेसिकली इस लाइन को और इस पॉइंट को आपस में मेक हॉरिजॉन्टल करेंगे। तो ये मेरे पास इस टाइम स्केच फुली डिफाइन हो गया। फीचर्स में चलते हैं और डायरेक्टली हम यहाँ पे रिवॉल्व कट की कमांड यूज करके इसको रिवॉल्व कट दे सकते हैं। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे तो ये हम देख सकते हैं मेरा रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ हो गया है। इसको वापस ले आते हैं इस व्यू में।
तो ये हम देख सकते हैं, ये मेरा स्केच जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब यही चीज़ हमें दूसरी तरफ भी रिक्वायर्ड है, तो डायरेक्टली इसको मिरर कर लेते हैं। राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, मिरर में जाते हैं और यहीं पे जो रिक्वायर्ड फीचर्स हमने ड्रॉ किए हैं, एक्सट्रूड फीचर और कट फीचर, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके करते हैं, तो यही चीज़ हमारे पास दूसरी तरफ भी ड्रॉ हो गई है। ओके, ऊपर वाली चीज़ हमारी सारी कंप्लीट है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे जो कर्व्स ड्रॉ करने हैं वो हम ड्रॉ करेंगे। तो ये वाले कर्व्स अब हमने ड्रॉ करने हैं, तो इनको हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, स्केच में जाते हैं और यहाँ पे हमने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, रिक्वायर्ड सेंटर पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी मैं 280 मिलीमीटर दे देता हूँ। ओके, उसके बाद मैंने सर्कल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे इस पॉइंट पे एग्जैक्टली एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और सिमिलरली एक इस पॉइंट पे भी मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं, दोनों सर्कल्स की मेरे पास 70 मिलीमीटर रिक्वायर्ड डायमेंशन है। एक को हम डायमेंशन देते हैं, दूसरे को हम इक्वल का रिलेशन दे देते हैं और सेंटर लाइंस आपस में हम ड्रॉ कर लेते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और आपस में सेंटर लाइंस की रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देंगे एज 60 डिग्री। ओके, ये मेरे पास फुली डिफाइन हो गया। उसके बाद 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। आर्क की रिक्वायर्ड डायमेंशन देंगे 76 मिलीमीटर, हमारे पास रिक्वायर्ड रेडियस है और बाकी जो है हम रिलेशन से इस आर्क को फुली डिफाइन करते हैं। मेक टेंजेंट, सिमिलरली इनको सेलेक्ट करके भी मेक टेंजेंट। ओके, ये मेरे पास इस टाइम फुली डिफाइन हो चुकी है। ओके, अब हम चलते हैं और इसको सर्कुलर पैटर्न कर लेते हैं। सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे और यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट करनी है 1 2 3 और नंबर ऑफ एंटिटीज हमारे पास 6 हो जाएंगी। दैट्स इट, क्लिक ओके। ये मेरे पास रिक्वायर्ड जो है वो पैटर्न्स ड्रॉ हो चुके हैं। फीचर्स में चलते हैं और एक्सट्रूडेड कट में जाते हैं और यहाँ पे ये वाले जो रिक्वायर्ड कॉन्टूर्स हैं इनको सिलेक्ट करेंगे, अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन देते हैं, क्लिक ओके करते हैं, तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास रिक्वायर्ड कर्व्स ड्रॉ हो चुके हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये होल्स ड्रॉ करने हैं, तो इन होल्स को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इन होल्स को ड्रॉ करने के लिए अगेन हमें यहीं पे ही जो हमारा प्लेन है, रिक्वायर्ड प्लेन, फ्रंट प्लेन हमें सेलेक्ट करना होगा। स्केच में जाते हैं और यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड जो लाइंस ड्रॉ करनी है होल्स के लिए, उनको हम ड्रॉ करते हैं। तो ऑलमोस्ट इस पॉइंट से हमने स्टार्ट लेना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, बल्कि सेंटर लाइन नहीं, इसको बेशक वैसे दूसरी लाइन ही रहने दें, और इस तरह का एक फीचर ड्रॉ कर लेंगे ताकि हम इसको रिवॉल्व कर सकें। ये मैंने हाफ फीचर ड्रॉ किया है। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 11 मिलीमीटर। उसके बाद मेरे पास ये वाली डायमेंशन एज 5 मिलीमीटर और ये वाली डायमेंशन, दिस डायमेंशन इज, अगर हम इसको ड्राइंग में देखते हैं तो दैट इज 35 हमारे पास टोटल है, तो 35 डिवाइड बाय 2 दैट इज 17.5। और बाकी जो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है, ऊपर वाला डिस्टेंस 5 है और नीचे वाला डिस्टेंस 2 है, तो 5 मिलीमीटर और ये वाला डिस्टेंस हम दे देंगे एज 2 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। फीचर्स में चलते हैं, रिवॉल्व कट में चलते हैं और रिक्वायर्ड एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं। प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ हो चुका है। ओके, इसी को हमने पैटर्न करना है, तो डायरेक्टली हम यहीं पे ही सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं। रिक्वायर्ड फीचर्स टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, ये वाला फीचर सेलेक्ट करते हैं जो अभी हमने रिवॉल्व कट बनाया है, इधर से सिलेक्ट कर देते हैं और डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं। डायरेक्शन कोई भी हमने सर्कल सेलेक्ट करना है। नंबर ऑफ एंटिटीज़ मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड एंटिटीज़ 6 आ गई हैं। क्लिक ओके करते हैं, तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास रिक्वायर्ड फीचर्स ड्रॉ हो चुके हैं। तो पार्ट हमारा फाइनली कंप्लीट है। इसको हम अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। तो इस पार्ट में हमने डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके इस पार्ट को ड्रॉ किया है। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपका, तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।